स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंसर्निंग है और बहुत ही दुख होता है ऐसे आर्टिकल्स को आपके सामने लाते हुए, क्योंकि जिस जगह में ये इंसिडेंट हुआ है जहां पे अभी तक तकरीबन 66 से ऊपर लोग जो हैं वो मारे गए, जिनकी बॉडी रिकवर हुई है, 200 से ज्यादा लोग अभी भी मिसिंग हैं, तो अराउंड 350 से ज्यादा लोग इंजर्ड है, जिसमें कुछ बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जम्मू एंड कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की। किश्तवाड़ में मेरे दोस्तों हर साल इसी टाइम पे एक यात्रा निकाली जाती है जिसे बोलते हैं मचेल माता यात्रा, जहां पे मां चंडी के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन ये उसी स्पॉट पे हुआ जहां पे लोग इकट्ठा थे, जहां पे स्पेशली लोग ने लंगर लगाया हुआ था और लोग लंगर खा रहे थे। ये इंसिडेंट इतना अचानक था, बाढ़ इतनी भयानक थी कि आप इमेजिन कीजिए कि आप जिस रूम में बैठे होंगे ना, उस रूम के साइज जितने बोल्डर्स जो हैं ऊपर से आए, कहीं आपकी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो नीचे आए, उनके साथ पेड़, मलबा, मड, स्लश, सब कुछ। और विद इन सेकेंड, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगा, वो पूरा का पूरा रीजन ने वाइप आउट कर दिया। वहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप स्पॉट देख पाए तो ये पूरी जमीन थी। यहां पे आपको कहीं पे 10 फीट का, कहीं पे 20 फीट का, कहीं पे 50-50 फीट का गड्ढा हुआ है। ये इतना भयानक था। और ये इंसिडेंट जो है कुछ ही दिनों के बाद हुआ एक और भयानक इंसिडेंट, जो आज से कहीं दिन पहले हुआ था आपका धराली में, खीर गंगा नदी में जो बाढ़ आई थी। कंसर्न ये है कि आप अगर लास्ट ईयर के कंपैरेटिव देखेंगे तो वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जहां पे ये जम्मू एंड कश्मीर है, जहां पे उत्तराखंड है, जहां पे हिमाचल प्रदेश है, ये जिन रीजन्स में पड़ते हैं, जो टोपोग्राफी है, इसको हम वेस्टर्न हिमालयंस बोलते हैं। ये सबसे इंटेंस और फ्रीक्वेंट क्लाउड बर्स्ट इवेंट्स को विटनेस कर रहे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बहुत ही भयानक हो चुकी है, राइट। तो ये इंसिडेंट कहां हुआ? 11:30 बजे के करीब 14 अगस्त को जसोती विलेज में हुआ, जहां पे आईएमडी अब क्या बोल रहा है कि आईएमडी ने ऑलरेडी 2010 से 2022 का डेटा निकाला, लास्ट 12 साल का डेटा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में निकाला, और उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर ने कम से कम लास्ट 12 सालों में कितने एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हुए हैं? 2863। इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में लगभग 552 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब कौन कौन से इवेंट सबसे ज्यादा आईएमडी के स्टडी के अकॉर्डिंग देखने को मिले हैं? थंडरस्टॉर्म, यानी कि बिजली का कड़कड़ाना, तूफान चलना, राइट, लाइटनिंग होना। ये इंसिडेंट लास्ट 12 सालों में 1942 रहे। हैवी रेन्स के इंसिडेंट कितने रहे? 409, राइट। उसके अलावा फ्लैश फ्लड्स के इवेंट्स देखो, ये कम है। अगर आप टोटल इवेंट्स देखोगे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, उनमें से फ्लैश फ्लड्स कम है। लैंडस्लाइड्स 186 इवेंट्स हुए। हैवी स्नो मेरे दोस्तों सिर्फ 42 इवेंट्स हुए। लेकिन सबसे ज्यादा डेथ किसकी वजह से हुई है मेरे दोस्तों? आपके हैवी स्नो की वजह से। बहुत सारे एवलांचेस आते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारे हैवी स्नोफॉल की वजह से लैंडस्लाइड्स भी हो जाती हैं। लेकिन साथ में आईएमडी ये बोल रही है कि अब लास्ट कुछ सालों में देखा गया कि फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड इवेंट्स जो हैं ये बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गए। ये बहुत रैपिडली अब जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। और खास करके जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं? दैट इज किश्तवाड़, अनंतनाग, गांदरबल। मेरे दोस्तों ये एरिया सबसे ज्यादा भयानक है। अब बोला जा रहा है क्यों, क्या कारण है कि वेस्टर्न हिमालय, मैंने आपको बोला वेस्टर्न हिमालय, ये देखिए, ये आपका उत्तराखंड है, ये आपका क्या हिमाचल प्रदेश, और ये आपका मेरे दोस्तों क्या आ गया? जम्मू एंड कश्मीर आ गया। यहां पे हिमालयस को हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हिमालयस बोलते हैं। बोल रहे हैं वेस्टर्न हिमालयस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तुलना में अगर उनको कंपेयर करें तो वेस्टर्न हिमालयस 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। द रीजन बिहाइंड इट इज कॉन्टिनेंटल फैक्टर। एक तो क्या? कॉन्टिनेंटैलिटी। अगर आपने ये पढ़ा, कॉन्टिनेंटैलिटी का मतलब ये है जो भी लैंड जमीन से बहुत ज्यादा दूर होती है, सॉरी, जो भी लैंड जो है पानी से बहुत ज्यादा दूर होती है, ओशनिक इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा दूर होती है, वहां पे आपको एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? एक्सट्रीम समर्स, एक्सट्रीम विंटर्स देखने को मिलते हैं। और मतलब जो जमीन जो है आपका किसी भी कॉन्टिनेंट के सेंटर में है, वेरी फार अवे फ्रॉम द वाटर बॉडी, उसको कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए पंजाब के कंपैरेटिव अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं ये मैप बना के, राइट, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।
ठीक है, यहां से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सॉरी, मैं जल्दी मैप बना रहा हूं, कहीं गड़बड़ होगी तो क्षमा कीजिएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे क्या है, मुंबई है, डन। यहां पे मुंबई है, इक्वेटर का है, यहां इक्वेटर, राइट, पंजाब ये है। अब देखो ये जगहें जो हैं ये तो ट्रॉपिकल जोन में पड़ी नहीं रही। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो ये है, ये जगह ट्रॉपिकल रीजन में पड़ रही है। लेकिन मुंबई का टेम्परेचर पूरे साल मॉडरेट रहता है। उसकी कंपैरेटिव अगर देखोगे, ये रीजन जो है गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है। क्यों? बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। मेरी बात आपको क्लियर? इसी को बोलते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। एक कारण ये है। दूसरा कारण है मेरे दोस्तों यहां पे क्या होना, आल्बिडो का कम होना। क्या होना? आल्बिडो का डिक्रीज होना। नाउ व्हाट इज आल्बिडो? आल्बिडो इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और इट डिपेंड्स कि एक लाइट जो सरफेस पे पड़ रही है वो कितनी वापस रिफ्लेक्ट होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो डिपेंड करता है किस पे मेरे दोस्तों? आपका सरफेस पे। अगर वो व्हाइट सरफेस है तो वो लगभग 70 to 90% जो उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब खींच के आपका 30 to 10% ही वो क्या करते हैं, आपका एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये व्हाइट कवर्ड जो सरफेस है, स्नो कवर्ड सरफेस, ये बहुत तेज से मेल्ट हो रही है। जब ये बहुत तेज से मेल्ट हो रही है तो ब्लैक सरफेस जो है एक्सपोज हो रही है। ब्लैक सरफेस मतलब इट विल एब्जॉर्ब मोर सनलाइट एंड इट विल रिफ्लेक्ट लेस सनलाइट, जिससे अब ग्लेशियर्स जो है वो रैपिडली मेल्ट हो रहे हैं। अब जम्मू एंड कश्मीर यानी कि वेस्टर्न हिमालयस का 2 गुना रेट से गर्म होना इन कंपैरिजन टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कारण क्या है मेरे दोस्तों? आपका ये दो। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। और याद रखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज पे अगर बाई चांस एक जगह का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस, अगर उसका टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो वहां की एयर जो है उसमें मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है? 7%। वो 7% एक्स्ट्रा क्या करता है? मॉइस्चर होल्ड करता है, यानी कि ज्यादा बारिश, यानी कि हैवियर रेनफॉल, यानी कि फ्रीक्वेंट रेनफॉल इवेंट। ये बात समझ आई आपको? दूसरी बात, यहां पे जो आपके लेक्स हैं, अब बर्फ जब पिघलेगी तो आप कभी भी अल्पाइन एरियाज में जाओ, अल्पाइन एरियाज जो मतलब 5000 क्या है आपके मीटर के हाइट पे है। अब अगर वहां पे जब पहुंचेंगे तो आपको वहां पे देखने को क्या मिलेगा कि उन एरियाज में ग्लेशियल लेक्स हैं, लेकिन अब ग्लेशियल से एक्सपैंड हो रही है, उनका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज कर रही है। मतलब लूज क्या कि वो इतने ज्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पा रही। अब ग्लेशियर जब पिघलेगा तो लेक में ज्यादा पानी आएगा। अब ये लेक जो है बहुत ही आपका अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से ब्लॉक हुआ होता है। ग्लेशियल इवेंट अगर ज्यादा होंगे या ग्लेशियल मेल्टिंग होगी, ग्लेशियल लेक में ज्यादा पानी आएगा, तो वो टिकलिंग बॉम्ब है, वो टिकलिंग बॉम्ब है। कुछ ऐसा ही मेरे दोस्तों आपका किश्तवाड़ में देखने को मिला। दूसरी बात, चेंज इन वेदर पैटर्न। अब अगर आपको पता हो कि हमारे जो आपका ये रीजन जो है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, यहां पे विंटर्स में जो रेनफॉल होती है उसको बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहां से ओरिजिनेट होती हैं आपकी? ये ओरिजिनेट होती हैं मेडिटेरेनियन सी से, राइट। और इनको यहां पे कौन लेके आता है? सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये विंटर फिनोमिना था। ये बहुत कम देखने को मिला कि भाई वेस्टर्लीज जो है वो समर्स में भी एक्टिव हो, लेकिन अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन देखने को क्या मिल रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस दे आर एक्टिव ड्यूरिंग समर्स आल्सो। अब भाई साहब एक ये मॉइस्चर लेके आ रहे हैं यहां पे, और ये मॉइस्चर एक दूसरा यहां से आ रहा है। तो आप सोचो यहां पे जो मॉइस्चर नॉर्मल रहता था उससे 2 गुना ज्यादा है। तो मॉइस्चर ज्यादा या, और दूसरा क्या है भाई, यहां पे हिमालय से टकराते ही, अब हिमालय बहुत नैरो है, हिमालय से टकराती ही एयर एकदम से वर्टिकली राइज करती है। एयर जितनी वर्टिकली एक्सटेंड ऊपर करेगी उतने ही भयानक क्या बनेंगे? बादल बनेंगे। आप समझ रहे हैं? क्लियर है? तो ये कारण है कि हमें क्या देखने को मिल रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में आपका रेनफॉल या क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे एक और रिस्पॉन्सिबल है, अनप्लैन्ड व्हाट योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आप देखो नदी के किनारे घर बना दिए। भाई नदी के किनारे घर बना दिए हैं, आपने नदी का रास्ता रोक दिया। जितना नदी का रास्ता रोकोगे उतना नदी भयानक आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब जहां पे किश्तवाड़ में जितना भी चीजें हुई, जहां पे नुकसान हुआ, लोग नदी के रास्ते में थे। जो लंगर हॉल था वो नदी के रास्ते में था। तो एक आज नहीं बाढ़ आनी है, कल आनी है, 10 साल के बाद आनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जिस जगह में हो, और उस वक्त वहां पे 400 से 500 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग है,
जब बारिशें इतनी भयानक हो रही है, जहां पे ऑलरेडी एनडीएमए ने गाइडलाइन देके रखी है कि भाई किश्तवाड़ में और जेएंडके में इन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं, वहीं पे आपने ऐसे सेटलमेंट करके बैठे हुए थे, तभी तो नुकसान हो रहा है। तो क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स लेके हम फ्लैश फ्लड और या क्लाउड बस्ट या किसी भी क्लाइमेटिक का जो एक्सट्रीम इवेंट्स है उसके इंपैक्ट को कम कर सकते हैं? बिल्कुल कम कर सकते हैं, बिल्कुल काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम कर सकते हैं। ऐसे आपके सिस्टम को वहां पे इंस्टॉल करके, इसको बोलते हैं डॉपलर रेडार। डॉपलर रेडार के पास कैपेबिलिटी है आपको 2 से 3 घंटे पहले बताने की कि यहां पे कितनी भारी बारिश हो सकती है, क्या यहां पे क्लाउड बस्ट हो सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है, 2 से 3 घंटे पहले आपको बता सकता है। ये पूरा भांप लेता है थ्रू रेडार, थ्रू व्हाट योर रेडियो वेव्स की वो क्लाउड के बनने की जो स्पीड है वो कितनी तेज है, कितने बड़े लेवल पे क्लाउड ने वाटर को होल्ड करके रखा हुआ है। जब तक आप ऐसे मेजर नहीं लेंगे, जहां और हमें पता है ना, इट इज वेरी क्लियर कि किस जगह पे हमें ऐसे फ्लड्स देखने को मिल सकते हैं, तो हमें वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम और वेदर इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहिए। लोकलाइज्ड अर्ली वार्निंग प्रोटोकॉल्स अगर हम यूज करेंगे, तो आप सोचिए अगर ऐसे सिस्टम को हमने यूज किया होता, वहां पे इमीडिएटली हम उनको रेस्क्यू ऑपरेशन करवाते कि भाई यहां से निकलिए, यहां पे खतरा है, क्योंकि बारिश पीछे बहुत ज्यादा तेज हो रही है। दूसरा स्ट्रक्चरल मेजर, क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जो है वहां पे ला सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट जैसे आप देखो, ये जो पहाड़ के साथ नीचे बेस में क्या कर दिया मैं दोस्तों, आपका स्ट्रक्चर बना दिया, इसको बोलते हैं अर्थ रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स या वॉल रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स। ये जरूरी है बनाना। रीइंफोर्स एम्बैंकमेंट्स, नदी के किनारे जो है उनको सॉलिडिफाई कीजिए, जो ताकि नदी जो है अपने किनारों से बाहर ना निकल पाए, उसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट्स, राइट। उसके बाद प्रॉपर ड्रेनेज चैनल होना चाहिए। आप नदी के ऊपर ही ऐसे स्ट्रक्चर को क्रिएट ना करें। और यस, लैंड यूज जोनिंग, ये मेरे दोस्तों ये बहुत ज्यादा मात्रा पे क्लियर होना चाहिए, जो अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि हम कहां पे शेल्टर, पिलग्रिम शेल्टर्स कहां होने चाहिए। आप वल्नरेबल जोन पे पिलग्रिम शेल्टर्स नहीं बनाइए भाई। और आप कोई किचन बना रहे हैं या कोई आप सिक्योरिटी पोस्ट बना रहे हैं, बहुत सारी सिक्योरिटी जो वहां पे थी उनको भी नुकसान हुआ। आप उन सिक्योरिटी फोर्सेस को एलिवेटेड एरियाज में बनाएं, ना कि लो लाइंग एरियाज में, क्योंकि लो लाइंग एरिया में सबसे ज्यादा नुकसान होगा। और ऐसी लेक्स को जो बॉम्ब है, बेसिकली आपके सर के ऊपर इतनी बड़ी लेक है, वो कभी ना कभी तो, क्लाइमेट चेंज उसने कभी ना कभी तो फट नहीं है, तो इसको मॉनिटर कीजिए ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना चाहिए, ग्लेशियर लेक्स को मॉनिटर करना चाहिए। सैटेलाइट्स की मदद ले, रिमोट सेंसिंग की मदद ले। अब हमने क्या किया, निसार सैटेलाइट भेजी है, अगर आपको पता हो, नासा और इसरो दोनों ने मिलकर। इसका क्या काम है, इसका यही काम तो है, ये देखना कहां पे डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कहां पे फॉरेस्ट फायर ज्यादा लग रहे हैं, कहां पे ग्लेशियर्स जो है मेल्ट हो रहे हैं। और यस, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। हम हमेशा यही गलती कर रहे हैं। वी आर डूइंग सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। वी आर नॉट अवेयरिंग द कम्युनिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब when there was 2 to 3 days before this incident, there was guidelines, alerts continuously from NDMA. I received guidelines. So why not, the concerned, your politicians or concerned department or concerned, जितने भी आपके वहां पे लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उनको ये जाके उन लोगों को बताना नहीं पड़ा। और वहां पे आपदा आएगी तो वहां पे आप मॉक ड्रिल्स करवाइए कि कल को अगर ऐसा हो जाता है तो हम किस तरीके से रेडी रहे, कम्युनिटी किस तरीके से रेडी रहे, ताकि जो है बेहतरीन तरीके से हम क्या कर पाए, इसको इवैक्यूएट करा पाए। आज की बात बताता हूं मैं, आज जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम स्कूल्स को बंद किया गया। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे अलर्ट है कि भाई साहब फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। तो यही चीज तो हमने ध्यान में रखनी है। इसी को बोलते हैं मेरे दोस्तों आपका क्या, कम्युनिटी अवेयरनेस। और यस, हमारी जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, जैसे एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, हमारी जो मशीनरीज है जिनको यूज किया जाता है क्या करने के लिए, लोगों को निकालने के लिए, वो उन एरियाज में ऑलरेडी डिप्लॉयड होनी चाहिए। खास करके इस सीजन में हमारे पास स्टॉक पाइल्स होने चाहिए, किसके, आपके फूड के, मेडिसिन के, ताकि हम इमीडिएट मैनर पे लोगों को वहां पे सेफ्टी प्रोवाइड कर पाए। और यस, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, अगर हम इन हिमालयन टेरेन में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, हम उसका असेसमेंट करें कि इसको कितना रिस्क है। यानी कच्चे पहाड़ है, यहां पे आप ऐसे हवा में उठ के कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं ला सकते। लोगों की सहूलियत के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं, लेकिन वही लोगों की मौत का कारण बन रहा है। बहुत जरूरी है। तो आपको डिफॉरेस्टेशन जैसे प्रोग्रामों को लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि भाई दिस इज नॉट राइट। हम अपने जंगलों की कदर करें, हम पेड़ पौधे लगाएं, जो हम स्लोप्स को स्टेबलाइज करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको लोगों की
ये देखो, इसमें सब स्टेक होल्डर्स को ना कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, सब स्टेक होल्डर्स को, तभी जाके हम इसके इंपैक्ट को मिटिगेट कर पाएंगे। हाँ, मैं आपको बोल रहा हूं कि स्मार्ट क्लाउड बस्ट में हम बहुत सारे लोगों की जानें बचा सकते थे अगर हमने ये मेजर वहां पे लिए होते तो। आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे दोस्तों, अब आप में से सारे बच्चे, मैंने आपको क्या बोला कि पहले हमने इंडिपेंडेंस डे सेल आपके लिए लाई थी, अब हमने क्या लाया आपके लिए, जन्माष्टमी सेल। अब वो उसका जन्माष्टमी में आपको सबसे अफोर्डेबल कोर्सेज में, अफोर्डेबल प्राइसेस में जो कोर्सेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी आज लास्ट डेट है 18 अगस्त। डोंट फॉरगेट, टुडे इज द लास्ट डेट टू एनरोल इन आवर बैच एंड टू गेट योर ऑफर विच वी आर गिविंग अंडर जन्माष्टमी ज्ञान उत्सव। इसके लिए आपको मेरे RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। बैचेज आर अवेलेबल फॉर 2026, 2027 एंड माय डियर फ्रेंड्स 2028। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वेबसाइट पे जाना है, StudyIQ की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे होम पेज में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको व्यू ऑल कोर्सेज मिलेंगे। व्यू ऑल कोर्सेज में मेरे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, देखो ये 2026 के लिए है, लॉन्ग टर्म 2027 के लिए, निर्माण 2028 वाले बच्चों के लिए। अगर कोई अपना फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो उसको 2028 में देना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये कोर्स रहेगा। लेकिन अब जो आप चाहते हैं कि आप अगले साल दें, राइट, तो इस वक्त ये कोर्स आपके लिए सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले देख लीजिए, EMI इज ऑल्सो अवेलेबल। बाय नाउ के ऑप्शन में जाना है। अब कोर्स है 55,000 का। फीचर्स में आपको कूपन कोड लगाने के बाद बताता हूं। जैसे आप कूपन कोड को अप्लाई करोगे, दिस कोर्स विल कम डाउन टू व्हाट, योर 27,500। प्लैटिनम कोर्स लेना है, इट विल कम डाउन टू 20,754 एंड गोल्ड विल कम डाउन टू 8,489। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपके डाउट सेशंस क्लियर होंगे, आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है हम अरेंज करवाएंगे, और नोट्स अवेलेबल होंगे, और आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन कोर्स में एनरोल होकर आपको फ्री ऑफलाइन क्लासेस मिले, फ्री ऑफलाइन कोचिंग मिले, जिसमें आपका PG का खर्चा, रहने पीने का खर्चा सब StudyIQ का हो, तो डायमंड इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज अवेलेबल इन व्हाट, योर EMI ऑल्सो। डोंट फॉरगेट। और मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि इसी को परचेज करिए। अब मेरे दोस्तों, इस कोर्स में क्या है, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 18+ बुक्स आपके घर पे आएंगी। हर महीने अगर आपने हमारे दिए गए टेस्ट में टॉप किया तो आपको 11,000 का कैश प्राइज मिलेगा। इसी कोर्स में एनरोल होकर आप पूरी फी अपनी रिफंड करवा सकते हो। कैसे? अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो, और अगर प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस की तैयारी करवाने के लिए फिर ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। PG का, रहने का, खाने का, सबका खर्चा हमारा होगा। एक स्टूडेंट को एक मेंटोर साइन होगा, तो किस बात की देरी है। डोंट फॉरगेट, स्पेशली RDX लाइव कूपन कोड मत भूलिए, इसको यूज करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कीजिए। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। StudyIQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।